नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छी होंगी। दोस्तों, अगर मन में कोई बात ठान ली जाए, मन में अगर हो दृढ़ संकल्प, तो हम कठिन से कठिन वस्तु को भी प्राप्त कर सकते हैं। बात होती है संकल्प की। एक मिनट, मार्कर कहाँ चला गया, मिल गया। बात होती है दृढ़ संकल्प की। अब आप लेते हो या नहीं लेते, डिपेंड आप पे करता है। कई बार हम दृढ़ संकल्प करते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते। खाली संकल्प लेने से अपना काम नहीं होने वाला। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जून और जुलाई का जो महीना रहता है, ये कहीं ना कहीं इस बार भर्तियों का भंडारा है। और इसी बीच एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, कई बार क्या होता है हम स्टेट का एग्जाम देते रहते हैं और हमारे आगे से ऐसी वैकेंसी निकल जाती है, बड़ी आसान होती है, सिर्फ हमें उसे लपकना था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही जब सांप निकल जाता तो पीछे पीटते रहते हैं, है ना। सांप की जो लकीर है, निशान बनता है जमीन पर, उसको पीटते रहते हैं। सांप तो निकल गया, वही चीज हम करते हैं। हमारे आगे से कुछ ऐसी वैकेंसियां निकलती हैं, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, चाहे आप सैलरी वाइज देखो, पद वाइज देखो, मतलब हर सुख सुविधा, हर एक चीज को देखोगे तो सबसे बढ़िया वैकेंसी निकल जाती है। लेकिन हम ध्यान नहीं देते, क्यों? क्योंकि हम उसी दायरे तक सीमित होते हैं जो दायरा हमारे आसपास है। इसी बीच EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल, इसको लेकर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। पहली बार इस डिपार्टमेंट के द्वारा दोस्तों भर्ती करवाई जा रही है, नई शिक्षक भर्ती। लगभग 38,000 पदों पर विज्ञप्ति दोस्तों जारी होगी और इसी बीच विज्ञप्ति जारी हो भी गई। मैंने इसको लेकर पहले भी एक वीडियो बनाया था। शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ के भी काफी सारी पोस्टें हैं, इसको लेकर मैं वीडियो बना चुका हूं। संपूर्ण जानकारी आज भी देखेंगे। आज इसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है फॉर्म भरने का, तो क्या उस नोटिफिकेशन में पूरी बात करूंगा। इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिए जिससे सभी तक पहुंच पाए, क्योंकि मौका है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि आज ईद उल अजहा, जो कि मुस्लिम धर्म का एक पावन पर्व, जिसकी ढेरों शुभकामनाएं, और उसी के उपलक्ष्य में लगातार आपकी मांग रहती है कि सर कुछ विशेष ऑफर, तो हम इस प्रकार से तो ऑफर लेके नहीं आते, लेकिन विशेष मौके पर दोस्तों आज अपने कोर्स है जो भी ऐप के ऊपर चलते हैं उनके ऊपर एक विशेष ऊपर 30% का डिस्काउंट है, जिसमें आप कोई भी लेना चाहते हैं। और भी काफी कोर्सेज हैं जिनका नाम नहीं है। कूपन कोड आप देख सकते हैं EID30 लिखकर आप ले सकते हैं, या बिना कूपन लिखे भी ले लेंगे क्योंकि वहां पर आपको एक कूपन मिल जाएगा। तो इसका जरूर फायदा उठा लें क्योंकि ये 2 दिन रहेगा। 30 जून रात्रि 12 बजे तक है। अभी जाकर ऐप को डाउनलोड कर आप कोर्स ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसको लेकर दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसकी विज्ञप्ति में थोड़ा सा बता दूं आपको। ये रही, कहां गई, ये देखो, मैं आपको बता दूं, इस सबसे पहले ये विज्ञप्ति जारी हुई थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आप देखेंगे, यहां देख सकते हैं पहले तो अच्छे से, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, ये बिल्कुल गवर्नमेंट है, प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट टीचिंग वैकेंसी, ठीक है ना। डेट दे सकते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी 2/6/2023 की, है ना, 2/6/2023 की वैकेंसी थी। यानी आप कह सकते हैं इसी जून को, 2 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पर इस नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसीज थी, ये आप एक बार नजर डालेंगे। इसको लेकर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हो तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, PGT टीचर यानी फर्स्ट ग्रेड, अपन राजस्थान में कहते हैं फर्स्ट ग्रेड, अलग अलग फर्स्ट ग्रेड, ये TGT सेकंड ग्रेड हो गए। यहाँ पर आर्ट का टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, लाइब्रेरियन की, देखो लाइब्रेरियन की वैकेंसी, काउंसलर की वैकेंसी, स्टाफ नर्स की, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट की वैकेंसी भी दोस्तों, यानी टीचर बनना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नॉन टीचिंग स्टाफ में जाना चाहते हैं तो भी दोस्तों अच्छी बात है। यानी काफी सारी पोस्टें आप देख सकते हैं। इसका मैंने पूरा परफॉर्मा जो रहता है वो टेलीग्राम पे मैं डाल चुका हूं, जाके चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम से जुड़ जाए, जिससे समय समय पर जो भी विज्ञापन वगैरह आते हैं तो उसका अपडेट हम कई बार वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाते, समय ना मिलने की वजह से, तो टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे मिलेगा, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस पूरी भर्ती को जानकारी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दोस्तों बनाया हुआ है, क्योंकि आज तो हम जो विज्ञप्ति नई जारी हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। इसको लेकर मैं थोड़ा दिखा दूं आपको।
ये अपना यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगभग 56,000 के आसपास हमारा परिवार बन चुका है। जल्दी से 1 लाख के आसपास अपना परिवार बड़ा बन जाए, तो जितना जल्दी हो सके आप इसे पूरा करें। अगर आप वीडियो के सेक्शन में जाओगे, देखो वीडियो के सेक्शन में जाओगे तो यहां पर आपको ये मिल जाएगा। कहां गए ये वाले, देखो दिखाई दे रहा है सभी को। EMRS नई शिक्षक भर्ती, पोस्ट 38,000 है। ये योग्यता, आयु, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, विज्ञप्ति, ये सारा कुछ मैंने बना रखा है। 22 मिनट का वीडियो है, जाके चेकआउट कर लेना। उसके अंदर जो 2 तारीख को विज्ञप्ति जारी हुई थी 2 जून, उसको रिगार्डिंग मैंने सारी बातें इसमें मेंशन कर दी है। आज जो हम बात करेंगे, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, उसके अंदर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो विज्ञप्ति जारी हुई, वो किन पदों के लिए जारी हुई है, इस पर चर्चा हम करेंगे। जो कि आपके सामने ये रहा, जो कि आपके सामने ये रहा, ये विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेल से। पूरा सुनना है, आधा अधूरा सुनोगे तो वही चीज फिर आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, पूरे नॉलेज से आधा अधूरा ज्ञान जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। आप देख सकते हैं यहां पर ये लोगो है इसका। ठीक है, EMRS, देखो एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय होते हैं, जिस प्रकार से आपके KVS विद्यालय होते हैं, सैनिक स्कूल होते हैं, उसी प्रकार से ये भी आपका एक नया परफॉर्मा देखने को मिल रहा है। यहां पर देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है, और ये 2023 के अंदर एक इंडेक्स के रूप में हर एक चीज को बताया गया कि पहले इंडेक्स में इंट्रोडक्शन है, दूसरे लाइन में ये एक पूरा, तो हम पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, चैप्टर का यहां पर इंट्रोडक्शन दिया गया कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रिबल स्टूडेंट्स एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डायरेक्ट बेसिस टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट। ये सारी वैकेंसी के लिए, यानी आप देख सकते हैं यहां पर मैं आपको अच्छे से, ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है ना, कहां गया, ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है, आज जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके अंदर देखो प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, यानी पोस्ट कितनी थी मैं आपको बता, कुल मिलाकर पोस्ट थी 38,000 है, लेकिन अभी 38,000 के लिए विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। अभी 38,000 का विज्ञापन पूरा जारी है, अलग अलग सेक्शन वाइज जारी किया गया। कौन कौन सा, पहले प्रिंसिपल की पोस्ट जारी की गई है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी जो PG कर रखा है, जिन्होंने MA MSc ये वगैरह कर रखा है, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं उनके लिए हुई है। दूसरा अकाउंटेंट, संगणक के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट इसको बोला जाता है, लेकिन ये लैब असिस्टेंट ही है एक तरीके से। तो यानी आज 1 2 3 4 और 5 विभाग के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक है, तो यानी आप प्रिंसिपल के लायक हैं तो ठीक है, वरना आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT जिसे हम बोलते हैं, यानी फर्स्ट ग्रेड लगना चाहते हैं उसके लिए। और हमारे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड आप देख सकते हैं एक भारी भरकम सिलेबस रहता है, भारी भरकम, तो उसके रिगार्डिंग तो यहाँ पर तो कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। अच्छा, आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर TGT नहीं आया, सेकंड ग्रेड का नहीं आया, इसमें TGT दोस्तों नहीं आया, ये आपके मन में विचार आ रहा होगा। TGT की पोस्ट आएंगे उसकी देखो मैंने क्या कहा था, 38,000 पोस्ट है। अभी जो वैकेंसी जारी हुई है, देखते कितने पदों पर जारी हुई है, लेकिन इतनी पोस्टों पे प्रिंसिपल TGT का विज्ञापन जारी होगा। और से काफी पद मैंने शुरू में बताया था ना कितने सारे पद है, उन सभी भी विज्ञप्ति जारी होगी, लेकिन उनका विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। अभी जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं वो प्रिंसिपल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फर्स्ट ग्रेड के लिए, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट एंड लैब असिस्टेंट के लिए दोस्तों फॉर्म फिल करने होंगे। TGT सेकंड ग्रेड वाला भी नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। ठीक है, जुलाई के अंदर। अब बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काम की बात हम देख लेते हैं यहां पर। अच्छा, ये देखिए सेकंड चैप्टर में क्या क्या दिया गया, डिटेल से आप चर्चा करेंगे। देखो यहां पर जो है आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है अप टू स्टार्ट हो रहे 31 जुलाई। देखो ठीक है, पेबल फीस जो है आपकी ऑनलाइन मोड में होगा। और प्रिंसिपल की पोस्ट भरना चाहते हैं आप, प्रिंसिपल की पोस्ट भरना चाहते हैं तो आपके लिए भाई साहब 2,000 रुपए लगेंगे, 2,000 रुपए फीस है। अगर PGT जिसे हम फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं, फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं, उसका फॉर्म भरोगे तो एक सामान्य कैटेगरी के अंदर आपको 1,500 रुपए पे करने होंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे अकाउंटेंट हो गया है, लैब असिस्टेंट हो गया है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ में आता है। जूनियर सेक्रेटरीट हो गया है, इसके लिए 1,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और आपका जो पेपर होगा वो भी ऑफलाइन होगा। मैं आपको बता देता हूं कि पेपर आपका जो होगा ना ऑफलाइन होगा। क्या होगा?
ऑफलाइन एमसीक्यू पेपर होगा। ध्यान करना, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, मैं कहूं फॉर्म भरना चाहिए इसको। अभी मैं बताऊंगा सीटेट चाहिए क्या, नहीं चाहिए भैया, क्योंकि सीटेट किस में नहीं चाहिए आप देख सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ में तो सीटेट चाहिए ही नहीं, लेकिन यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है ना, इसके लिए फर्स्ट ग्रेड सबसे अहम पोस्ट बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका फॉर्म आपको भरना है, इसके लिए सीटेट है वो नहीं चाहिए। ध्यान करना, सीटेट किसके लिए चाहिए, ग्रेड 3 के लिए और ग्रेड 2 के लिए इसके लिए सीटेट, तब तो मजे मजे हो गए। अरे मजे मजे हो गए, राजस्थान में भी फर्स्ट ग्रेड आ रही है और यहां पर भी आ गई, सिलेबस तो राजस्थान वाले से तो कम है, अब यानी मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए भैया। अब सीटेट सर नहीं है मेरी तो, अरे कोई बात नहीं, मजा आ गया, सीटेट है ही नहीं इसमें, सीटेट बिना सीटेट आप फॉर्म को भर सकते हैं, 1500 रुपए नहीं लगेंगे। किसके नहीं लगे, एसटी जिसको रिजर्वेशन है ना उनका फॉर्म फ्री है। ये और देख लो, ये जो पैसे लग रहे हैं ये एक सामान्य कैटेगरी के हैं, सामान्य कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के फॉर्म के लिए आपको फीस देनी है, लेकिन जो एसटी एसटी से हैं जिनको रिजर्वेशन प्राप्त है उनका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, फ्री फॉर्म है। अब बताओ इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। पेपर भी ऑफलाइन है, कई बार होता है सर ऑनलाइन कंप्यूटर में कई बार नहीं दे पाते हैं, दिक्कतें आती हैं, जो देते रहते हैं उनको एक अलग से रहता है, अपने स्टेट में ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, वही आदत है एक पेपर के ऊपर करना, वही सभी को आदत है, लेकिन यहां पर भी वही सिस्टम है, ऑफलाइन पेपर होगा, एमसीक्यू पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, सिलेबस दोस्तों कम है, अपना जो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड उससे सिलेबस कम है, और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एसके नाइक क्लासेस आपके सामने है ना, ये आपको सिलेबस करवाएगा, आपको प्रैक्टिस करवाएगा, बताएगा कितना पढ़ना है क्या पढ़ना, सारा इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहे आप। ठीक है, बात आ गई समझ में। मैंने बता दिया प्रिंसिपल के लिए 2000 है, तो प्रिंसिपल तो आप बहुत कम रेयर होंगी बनना, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की जो पोस्ट है इसी के लिए भरना चाहते हैं, अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ में जाना चाहोगे तो उसके लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, यह बात होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा ऊपर हम चलें, यहां पर क्या लिखा गया है कि डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम वेबसाइट, इसकी जो वेबसाइट है ना, और आपको निश्चित रूप से यहां पर एडमिट कार्ड इसके मिल जाएंगे, तो आपको कहीं जाना नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, नीचे लिंक है, जैसे एडमिट कार्ड होगा तो मैं यहां पर हर एक चीज का अपडेट को इस भर्ती को लेकर निश्चित रूप से आपके लिए प्रिपेयर करवाएं हर चीजों को। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दोस्तों अभी तक जारी नहीं हुई है कि कब तक एग्जाम होगा, हो सकता है कि एंड ऑफ दिसंबर से पहले पहले एग्जाम हो जाए। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180, देखो 180 मिनट का ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका पेपर होगा जो टीचिंग स्टाफ का होगा, देखो टीचिंग स्टाफ का जो पेपर होगा वो 180 मिनट का होगा, 180 मिनट का होगा, ध्यान करना। ठीक है, और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए 150 मिनट होंगे, कितने मिनट होंगे, 150 मिनट होंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एज एडमिट कार्ड, ये जब एडमिट कार्ड आएगा तब पता लग जाएगा आपको कहां पर होगा। ठीक है, और इसमें क्या कुछ बात है मैं देख लेता हूं थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज और नोटिस बता देता हूं कि कई दिमाग में चल रहा होगा सर इंटरव्यू है क्या, भैया इंटरव्यू तो है, लेकिन किस में है ये देखो ना, सिर्फ जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, केवल प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है भैया, तो इसका मतलब प्रिंसिपल के लिए तो बहुत कम स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट ग्रेड के लिए ज्यादा अप्लाई करेंगे, नॉन टीचिंग के लिए ज्यादा अप्लाई करेंगे, तो यहां पर केवल इंटरव्यू रखा गया है वो आपका प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, केवल प्रिंसिपल के लिए, ये सबसे बड़ा फायदा होना कि कोई भी रुकावट नहीं है, सिर्फ पेपर को फाइट करना, उड़ा देंगे क्वेश्चन, और आप हमसे जुड़े रहे निश्चित रूप से पेपर को फाड़ डालेंगे। तैयारी वही होती है दोस्तों, तैयारी वही होती है। चलिए बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे इसके अंदर और क्या क्या दिया गया। ठीक है भाई, ये देखो मैंने जो बात बताई थी ना, मैंने जो बात बताई थी कि एसटीजी को रिजर्वेशन प्राप्त है ना उनका पैसा नहीं लगेगा, फ्री में फॉर्म भरना है। अब आप देखो इतना बढ़िया फायदा, कोई कहता है सर पैसा नहीं है फीस बहुत है, अरे भाई पैसा मांगा ही नहीं, आपको पढ़ना है मेहनत करनी है। आप देखो यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट देखो, नो फी रिक्वायर्ड टू पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग एसटी एसटी पीडब्ल्यूपीडी कैटेगरीज, यानी जिनको रिजर्वेशन प्राप्त है उनका 1 रुपया नहीं लगेगा, फॉर्म फ्री भरना और फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं बढ़िया पोस्ट बढ़िया सैलरी, राजस्थान में भी वैकेंसी आ रही है, यहां पे भी आ चुकी है, और निश्चित रूप से सेम सिलेबस है, सिलेबस राजस्थान वाले से कम है, मैं फिर कह रहा हूं आपको। अच्छा, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या, मैं मेन बात बता देता हूं। कह रहा है कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन द, अच्छा ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑफलाइन आप मत कर देना, वैसा नहीं, वैसे ऑफलाइन कोई करता भी नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, और इसमें कोई विशेष बात मैं चेक कर लेता हूं, चलो इसमें नहीं है। ठीक है भाई, हाँ जो बातें होंगी हम डिस्कस करेंगे,
इसीलिए मैं पूरा इस भर्ती को लेकर आपके लिए डेडिकेटेड हूं और आपको भी तैयारी करनी बहुत बढ़िया लेवल पे। ठीक है, इसमें थोड़े इंस्ट्रक्शन दिए गए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं जो आप हर एग्जाम देते हो। फिर इसमें और कोई मेन बात, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान से इस बात को सुने, अच्छे से दिखाई दे रहा है सभी को? बहुत बढ़िया दिखाई दे पा रहा है। अब सुने ध्यान से बात को कि देखो यहां पर जो पोस्ट जारी हुए ना, ये देखो 4062, यानी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ अभी, पोस्ट कितनी थी, सुनना मेरी बात की, पोस्ट कितनी थी, 38,000 थी, है ना, जिसमें काफी सारी पोस्ट थी, लगभग 12 13 या 15 के आसपास पोस्ट थी ना, टीजीटी, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग स्टाफ, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, ये सारे कुछ। तो उसके अंदर 4062 पद पर विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके अंदर आपके प्रिंसिपल भी हैं, प्लस में इसके अंदर आपका पीजीटी वाले भी हैं, जूनियर अकाउंट सेक्रेटरीट। ठीक है, अब देखो यहां पर पद दिए गए हैं, यहां पर पद दिए गए हैं, इस चीज को समझेंगे आप। देखो प्रिंसिपल के लिए पोस्ट है 303, प्रिंसिपल के लिए पोस्ट है 303, और अपना जो सबसे ज्यादा जिसका फॉर्म आपको भरना है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, आप देख सकते हैं 2266, कितनी भाई, 2266 है। ठीक है, ये लो समझ में आया। उसके बाद अकाउंटेंट के लिए कितना है सर, 361 है। जूनियर सेक्रेटरीट के लिए कितना है, 700, लेबर असिस्टेंट 373, टोटल कितनी है सर, 4062 है, 4062। तो यानी पद भी खूब है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद भी खूब हैं। अब आप देख सकते हैं आपके सामने। ठीक है, ये बात होगी क्लियर कट। प्रिंसिपल ग्रुप ए के लिए देखो, प्रिंसिपल का फॉर्म भरना चाहते हैं, प्रिंसिपल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके अंदर आप देखो अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट, ओबीसी की कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, टोटल इसमें बायोडाटा दे रखा है। ये भी एक सबसे बड़ा फायदा कि सारा कुछ बायोडाटा। उसके बाद हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल वाले काफी स्टूडेंट कम होंगे। यहां देख सकते हैं ये आपका पीजीटी, अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का फॉर्म भरोगे फर्स्ट ग्रेड के लिए तो इंग्लिश की 246 पोस्ट है, हिंदी की 200 है, मैथ की 244 है, केमिस्ट्री की 169 है, फिजिक्स की 179 है, बायो की 236 है, हिस्ट्री की 185 है। ये सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सब कुछ डिटेल में दे रखा है। और ये विज्ञापन मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो पोस्टों का विवरण भी आपके सामने। कई बार मन में कि सर पोस्ट कम है, भैया आपके सामने। मैं तो कहता हूं कि पोस्ट एक है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप में दम होना चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। एक के लिए भी दोस्तों मैच जीता जा सकता है। ठीक है भाई, ये बात होगी क्लियर कट। अब आगे चलते हैं, यहां पर क्या दे रखा है। अच्छा, अलग अलग लैंग्वेज में देखो, अलग अलग लैंग्वेज में भी आप अदर स्टेट से हैं तो मलयालम नहीं है इसमें, मराठी है, उड़ीसा है, तेलुगु है, संस्कृत, बंगाली है और संताली, जो भी ये रहती है। ठीक है, इस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ के, वो भी उनके लिए थोड़ा जिक्र कर दूं। जूनियर सेक्रेटरीट के टोटल पद है 759, अकाउंटेंट के हैं 361, लेबर असिस्टेंट के 37। इसमें अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी सारे कुछ पोस्टें डिटेल से दे रखी। ठीक है, बात आगे समझ में। ठीक है भाई, उसके बाद में और क्या दे रखा है, और इसमें बाकी आप पढ़ोगे तो इसमें सारा कुछ डिटेल से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अपने काम की बात करते हैं अपन। ओनली इंडियन सिटीजन इज एबल टू अप्लाई, कोई भी किसी भी स्टेट के हैं फॉर्म आप भर सकते हैं, सबके लिए अप्लाई है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ऐसा कोई इशू नहीं है। सीटेट वाला लफड़ा खत्म हो गया, सीटेट का लफड़ा खत्म हो गया। सीटेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्म भरे हैं इसमें, सारे फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बढ़िया भी, शानदार। और पहली बार देखो, मैं फिर कह रहा हूं, ये वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी, ये वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि अब की बार लगभग 700 के आसपास स्कूल हैं, 700 के आसपास स्कूल हैं वो ओपन हुए हैं और उसमें सभी के अंदर फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब आप देखो यहां पर, ये देखो भैया, मजा आएगा। मजा कब आता है दोस्तों, पैसा मिलता है ना तभी मजा आता है। भी पैसा है तो हम थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, पैसा भी खूब है भाई साहब। ये देखो, अगर प्रिंसिपल बनते हो तो भाई साहब आपका लेवल 12 की वैकेंसी है 78,800 से। ये आपका बेसिक पे है, ये आपका बेसिक पे है। इसके ऊपर जितने भी आपके अलाउंस जो मिलते हैं आपको, वो सारे मिलकर लगभग आप देख सकते हैं कि 80,000 से सैलरी स्टार्ट होगी। 80,000 85,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। यार इतनी सैलरी तो बहुत, लाख रुपए आ गया प्रिंसिपल।
अच्छा सर मैं तो प्रिंसिपल नहीं बनना चाहता, मैं तो फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना चाहता हूँ। भाई साहब फर्स्ट ग्रेड बन सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमी, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, थर्ड लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस, सब में बन सकते हो। सैलरी सुनोगे तो आंखें बाहर आ जाएंगी। सैलरी सुन लो भैया, ये बेसिक पे है 47,600। जब इसमें कुछ ऐड होंगे ना, जो चीजें मिलती हैं आपको यहाँ पर, तो स्टेट से ज्यादा फायदा मिलता है। लगभग मैं मान के चलता हूं कि 55,000 से 60,000 के बीच दोस्तों आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, जहां तक मुझे आइडिया है। बेसिक पे तो ये रहता है। इसके अलावा लास्ट बताए 1,51,000। अरे भैया सैलरी तो बहुत है, पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना है, सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके अकाउंटेंट की सैलरी सुनोगे तो 35,000 से स्टार्ट हो रही है। जूनियर सेक्रेटरीट की सुनोगे तो 19,900 है। लैब असिस्टेंट की सुनोगे तो 18,000 से बेसिक पे है। उसके अंदर आपके भत्ते वगैरह ऐड होके ये सैलरी बढ़ जाती है, 5,000 5-10,000 के आसपास और कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मजा आ गया सैलरी सुनकर, है ना, खुश हो। सैलरी तो कम नहीं है, नहीं है भाई, सैलरी कम नहीं है, ये तो मजा आ गया, ठीक है भाई। अब देखो क्या कह रहा है, इस बात को सुने। एग्जाम की मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का मोड देखेंगे कि जो स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ये करवाना विल बी कंडक्ट टू OMR बेस्ड। अब आप देखो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कई बार ऑनलाइन के जो पेपर होता है ना, हमारे स्टेट में लगभग ऑफलाइन एग्जाम होते हैं। जो स्टेट का देता रहता है, जो स्टेट का देता रहता है, उसको तो दोस्तों क्या हैबिट होती है, उसको हैबिट होती है कि ऑनलाइन। लेकिन हमारे जैसे राजस्थान में ऑनलाइन कोई एग्जाम होता ही नहीं, तो हैबिट नहीं है, गड़बड़ हो जाती है। तो उनको तो पेन पेपर से करने की आदत है। तो वही आपके लिए सोचा इन्होंने, आपके लिए सोचा है। इनको बोला था भैया ये कर दो हमारे राजस्थान वालों के लिए, ये कर दिया। ये देखो OMR बेस्ड सीट होगा, पेन पेपर से करना होगा, ऑफलाइन का झंझट खत्म। मतलब जो रुकावटें आपके आती ना, अदर स्टेट से भरते हो, तो वो रुकावटें खत्म, वो रुकावटें खत्म दोस्तों हो चुकी हैं, ठीक है। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चंस एग्जाम पेपर, जो आपकी चॉइस होगी, हिंदी में पेपर होगा। देखो यहां पर लिख रखा है मीडियम एग्जामिनेशन विल बी द बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आप देख सकते हो पेपर हिंदी में भी होगा और भाई साहब इंग्लिश में भी होगा, चॉइस आपको मिलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सबसे बड़ी बात, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। और भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। आपके लिए पूरा डिटेल एक एनालिसिस मैं करवा रहा हूं, और इस भर्ती को लेकर आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन हम इसको लेकर आपको पूरा एक डिटेल से पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, आगामी और भी इसमें अपडेट जो भी आएंगे इसको लेकर हम बनाते रहेंगे आपके लिए डिटेल से। और तैयारी तो आप जानते हैं, हमारे से जुड़े हो तो निश्चित रूप से मिलेगी तैयारी करना आपको। तो चलिए एग्जाम पैटर्न पे आ जाओ भैया। एग्जाम पैटर्न है प्रिंसिपल के लिए बताया गया। देखो प्रिंसिपल के लिए बताया गया एग्जाम ऑब्जेक्टिव 130 मार्क्स, लैंग्वेज वो आपकी रहेगी, ठीक है, 20 मार्क्स। पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू, ये सारा किस में होता है, प्रिंसिपल की बात है, ये बात है प्रिंसिपल की, ठीक है भाई। अच्छा इसमें देखो पार्ट ए के अंदर आप देखोगे, पार्ट ए में देखो रीजनिंग है और अपनी मैथ है, वो 10 क्वेश्चन आएंगे मिलकर, 10 ही नंबर का होगा। पार्ट बी में जीके वगैरह रहता है। पार्ट थर्ड में लैंग्वेज का पेपर हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश। अरे भाई हिंदी इंग्लिश तो सभी को आती है, अरे आप पढ़ रहे हो हिंदी इंग्लिश है, ठीक है भाई। पार्ट 4 है एकेडमिक एंड रेजिडेंट डिटेल सिलेबस, ये सारा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वरना अपन प्रोवाइड करवा देंगे आपको अपने टेलीग्राम पर। पार्ट 5 है, इसमें आपका क्या रहेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस डिटेल सिलेबस, इसका भी आपको मिल जाएगा। टोटल 150 नंबर का पेपर और 150 क्वेश्चन आपके होंगे, और 3 घंटे आपको मिलेंगे, 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं, 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ये प्रिंसिपल के लिए हो गया, ये प्रिंसिपल के लिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ जिसका सबसे ज्यादा वेट आपका हो रहा है, मुझे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना है ना, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो। जुलाई में विज्ञप्ति जारी होने वाली है, जुलाई के अंदर फर्स्ट ग्रेड की 10,000 से ज्यादा यहां पर भी आ चुकी है भैया। एक तैयारी, एक तीर से दो शिकार, मौका है आपके सामने। देखो एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा 130 मार्क्स, लैंग्वेज का 20 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 मार्क्स होंगे। अब आप देखो यहां पर लिखा है पार्ट फर्स्ट होगा वो जनरल अवेयरनेस, जीके वगैरह रहता है। रीजनिंग होगी पार्ट, ये देखो यहाँ पर 20 नंबर का रीजनिंग का। पार्ट थर्ड में नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर वाला पार्ट हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा 10 नंबर का। और यहाँ पर पार्ट 5 ये आपका डोमेन नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जिस सब्जेक्ट से आप पेपर देना चाहते हो, मैथ से देना चाहते हो मैथ से, हिस्ट्री से हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, वो आपका सब्जेक्ट होगा। और वो सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट तो होता ही 80 नंबर का, आप जानते हैं, 4 नंबर पेपर, ठीक है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज का आपका जो पेपर होगा हिंदी इंग्लिश का, वो 20 नंबर का होगा।
यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, मैं बता दूं थोड़ा सा डिटेल में आपको, ये मेंशन किया गया यहाँ पर क्या चीज है वो देखेंगे। कह रहा है कि फॉर द ऑल सब्जेक्ट ऑफ पीजीटी, जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे ना उन सभी के लिए पार्ट फर्स्ट से 4, यानी पार्ट फर्स्ट से 4 है वो तो दोस्तों कॉमन है, चाहे आप हिस्ट्री से दे रहे हो, फिजिक्स से दे रहे हो, केमिस्ट्री से दे रहे हो, बायो से दे रहे हो, ये सभी के लिए कॉमन रहेंगे। और जो पांचवा ये होगा आपका 6 नंबर जो कॉमन रहेगा, विल बी कॉमन। अच्छा एक मिनट, अच्छा 1 2 4 और 6 नंबर, लेकिन 5 नंबर जो रहेगा ना वो सब्जेक्टिव स्पेसिफिक रहेगा, यानी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा जो पार्ट रहेगा वो सभी के अंदर सेम है, लेकिन पांचवा पार्ट है वो क्या रहेगा अलग, क्योंकि वो सब्जेक्ट पर डिपेंड है। आप मैथ से तो मैथ का पेपर बनेगा, आप हिस्ट्री से दे रहे हो तो हिस्ट्री से बनेगा, आप ज्योग्राफी से दे रहे हो ज्योग्राफी से बनेगा। मैं समझा देता हूं दोबारा, ठीक। यहां चले, ये आप देखें, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और ये छठा पार्ट, ये तो सभी के लिए सेम है, चाहे आप कोई से सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हो सबके लिए ये सेम सब्जेक्ट सेम नंबर। लेकिन ये जो भाग रहेगा ना ये पांचवा, ये सब्जेक्ट का रहेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना सभी के सेम आएगा, तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं, ये बात होगी क्लियर कट। अच्छा उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट का रहेगा 130 नंबर का, देखो यहां पर भी ये पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कंप्यूटर ऑपरेशंस का 30 नंबर का, ये आप देख सकते हैं 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी इसमें होगा, ये भी इसमें मेंशन किया गया है। अच्छा उसके बाद में लैब असिस्टेंट का भी देख लो आप, पार्ट फर्स्ट सेकंड अलग रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज रहेगा लैब असिस्टेंट के अंदर भी 60 नंबर का, ये भी इसमें मेंशन किया गया। ठीक है, अच्छा अब दिमाग में आएगा सर नेगेटिव मार्किंग है क्या, यहां लिख रखा मार्किंग 1 मार्क्स 1 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। एवरी करेक्ट आंसर एंड शैल बी डिडक्ट टू एवरी इनकरेक्ट, यानी 1/4, 1/4 है वो नेगेटिव है, 1/4 है वो नेगेटिव है मार्किंग है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव। ठीक है, 4% गलत होंगे तो 1 नंबर, 1 क्वेश्चन आपका उड़ जाए, 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 क्वेश्चन उड़ जाए, ऐसा कुछ होता है इसमें। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नोशन फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये ओमार शीट का लेके बताया गया इसमें। ठीक है, और शानदार, बहुत बढ़िया। और इसमें सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, अच्छा ये देखो अगर सिलेबस सही है, सिलेबस सही है, हर एक चीज का कितना सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस भी ना पढ़ाएंगे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं, वरना अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले। मैं सिलेबस है डाउनलोड करके और जल्द से जल्द टीम को बोल के हम अपलोड करवा देंगे, तो इसका कोई वेबसाइट भी जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। हर एक सुविधा और सिलेक्शन में अहम भूमिका हम निभाएंगे, तो आपको जुड़े रहना होगा। ठीक है, ये बात होगी। ये पूरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है भाई, और इसमें कोई विशेष बात है क्या, चेक कर लेते हैं अपन। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है सभी के लिए जो फॉर्म भरते हैं, और तो इसमें कोई विशेष बात मेरे हिसाब से नहीं है। देख लेते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया वही है, क्राइटेरिया प्रिंसिपल के लिए, थोड़ा पीजीटी के लिए देख लेते हैं भैया। ये देखो, अच्छा क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है वो देख लो। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के लिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूं कि 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। ST SC OBC कैटेगरी एप्लीकेबल रूल्स, वही बात, SC को 5 साल, OBC को 3 साल छूट मिलती है, वो यहाँ पर भी मिलेगी। अब आप देख सकते हैं कि जो क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका MA किया होना चाहिए, आपका MSc किया होना चाहिए, मतलब PG की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब देखो सब्जेक्ट में आप देख सकते इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, ये सारा कुछ यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो नो डाउट इसमें सीटेट नहीं है, ध्यान करना, सीटेट इसमें नहीं मांगी गई है। बहुत बढ़िया, कोई नंबर का फेयर नहीं है कि किसी के 50 भर सकता है, किसी के 55 चाहिए, वो नेट में होता है, इसमें नहीं। पास आउट है, अगर PG पास आउट है तो फॉर्म भरिएगा, सीटेट नहीं है, नहीं भरोगे तो सबसे बड़ी मूर्खता करने वाले हो आप, मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, छोड़ना मत भैया, छोड़ना मत। ठीक है, बाकी इसमें और भी डिग्री बताई गई है, तो आप ये पूरा विज्ञापन देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से इस चीज को मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया। ठीक है भाई, ठीक है, आया समझ में। और जो पोस्टें आने वाली है, जो पोस्टें आने वाली है वो ये देखो, ये देखो
लगभग आप देख सकते हैं काफी सारे पोस्ट है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सारा कुछ है। अभी तो 38,000 पर वैकेंसी हो रही है। कितने हजार पे हो रही है मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। देखो पोस्ट रहेगी वो 38,000, लेकिन अभी जो विज्ञापन जारी हुआ है वो कितने 4,062 पर जारी हुआ है। ठीक है, जारी हुआ है। फॉर्म भरना मैंने बताई दिया, जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जुलाई से स्टार्ट क्या हो रहा है, फॉर्म कब भरे जाएंगे ये भी बात विशेष है। मैंने शुरू में बताया था ना कि फॉर्म तो आज से शुरू हो गए हैं, आज से शुरू हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो रहेगी, लास्ट डेट जो रहेगी यहां पर आपकी वो 31 जुलाई रहेगी। 31 जुलाई रहेगी लास्ट डेट, 31 जुलाई है वो लास्ट डेट है। फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं, 31 जुलाई लास्ट डेट है। बात आ रही है समझ में, बता दी मैंने। एग्जाम है एंड ऑफ दिसंबर से पहले पहले मेरे हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा और बड़े आसान तरीके से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ये काफी सारे इसके अंदर पोस्टें आने वाली हैं, तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इस भर्ती को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो उसमें सिलेबस, क्वालिफिकेशन सारे मैंने हर एक भर्ती को लेकर डिटेल से बताया है, तो उसको जा देख लेना। और जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ उसको लेकर भी मैंने वीडियो बना दी है, तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिएगा। राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड है और यहाँ पर भी फर्स्ट ग्रेड है, दोनों में से एक आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि मौका है, जाने मत देना। फिर मत कहना कि सर वैकेंसी है, बताई नहीं सर, पता नहीं था कब आई कब गई, क्योंकि कई वैकेंसी अपने आगे से निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन अब नहीं ऐसा कुछ होगा, अब आपको समय समय पर इसकी जानकारी हम देते रहेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, और बाकी वैकेंसी रहेगी, जैसे टीजीटी एक बड़ी वैकेंसी आ रही है, आर्ट टीचर, ये बाकी जो पोस्ट रहेगी ना, इनका विज्ञापन भी 2-3 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग सेपरेट विज्ञापन, तो खूब सारी भर्ती है, 38,000 पोस्ट हैं, मजा आने वाला है। तैयारी करने में लग जाओ आज से ही, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आपको यहाँ हर एक तरीके का, और दूसरा दोस्तों अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके आज आप ऑफर का फायदा ले सकते हैं। ईद के इस पावन पर्व पर हमने 30% का डिस्काउंट हर एक कोर्स पर दे रखा है, जिसको आप लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत तरीके से कर सकते हैं। बाकी इस भर्ती को लेकर भी दोस्तों आपको हमारे ऐप पे कोर्स मिलेगा और पूरी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।